लेकिन एक बात और कहें क्या, अगर तुम जब पार्टी हारी भाई जिताए दी हो तो एक काम और हमें दिखाई दो, सो हम भरोसा कर जाएं कि तुम जिताए दी। कहा प्रभु जिस सामने जो वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष पे जितने पत्ते, तुम्हारा अगर एक बाण हर पत्ते को भेद देगा, मुझे भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारी हुई पार्टी को जिता दोगे। बबरी घसने लगा, जवाब दिया बस प्रभु छोटी सी बात। देर नहीं की लड़का ने भगवान से आदेश लिया और जवाब दिया, प्रभु अब आप एक एक पत्ती गिन लेना, हमारा बाण एक भी पत्ती साबित नहीं छोड़ेगा। और बेटा ने देर नहीं करी महाराज, अरे तरक सफेद बाण धरो, तरक सफेद बाण लो, धरो जमाई, बेटा ने सिर्फ 3 बाण हैं, तरकस में से एक बाण निकालो और धनुष पे रखो और अपना मंत्र पढ़ने के बाद में और वो पेड़ की तरफ छोड़ दो। और जैसे ही वो पेड़ की तरफ वो बाण गया तो अब बाण अपना कर्म करने लगा और भगवान खुद देख रहे खड़े खड़े। पत्ता को वो बाण भेद रहो और भगवान देख रहे खड़े खड़े। पत्ता तोड़ की और अपने पैर के नीचे दबाई लो भगवान ने। स्वामी तोड़ के पैर के नीचे दाबी खड़े हो गए। सोचन लगे अगर ये पत्ता नहीं भेद पाएगो तो जो योद्धा मरेगो हम भाई बचाई सकते। लेकिन वो बेटा का बाण, उस बबरी का बाण पूरे वृक्ष के पत्तों का भेदन करने के बाद में देर ना करी वह बाण ने महाराज महाराज भेदन करने के बाद वही बाण जहां कन्हैया एक पत्ता दावे खड़े जमीन के नीचे से होकर के तरवा से आकर के लग गया। बबरी ने आवाज लगाई, देखो द्वारकाधीश पैर को हटा लीजिए और नहीं तो ये बाण तुम्हारे पैर को चीर करके ऊपर निकल जाएगा। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि अपने पैर को हटा लीजिए। जैसे ही ये देखा भगवान योगीराज कृष्ण ने खड़े के खड़े रह गए। भरोसा हो गया कि ये लड़का जो चाहेगा वो इस युद्ध में कर सकता है। भगवान के मन में जी बात बैठ गई कि जे लड़का चाहेगा तो हारी भाई पार्टी
पार्टी वास्तव में जीत जाएगी। और अगर कौरवा जीत गए तो सब खेल बिगड़ जाएगा। तो इसका कुछ न कुछ हमें अब करना होगा, इसका कुछ न कुछ करना होगा। लड़का जो पार्टी हारे बात जरूर जिताए। भगवान ने देरी नहीं की, जवाब दिया देखो बबरीक, मैं मान गए तुम्हें, तुम बाणधारी हो, तुम बाणधारी हो, मैं मान गया। लेकिन अब एक बात और कह दूं। दो हाथ जोड़े बबरीक ने, प्रभु कह दीजिए कि एक शंका है क्या? ये तो मान लिया कि तुम बाणधारी हो, लेकिन अब ये भी दिखा दीजिए तुम कितने बड़े दानधारी हो। बेटा नहीं समझ पाया त्रिलोकीनाथ, अब उस पुत्र के साथ में छल कर रहे हैं, लेकिन बबरीक ने नहीं ये सोच पाया। बबरीक ने कहा प्रभु आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, तब आपको भरोसा होगा कि हम दानधारी भी कैसे। भगवान ने कहा मैंने मांगा तुमने नहीं दिया, तो जवाब दिया हमने आपको वचन दिया आप जो मांगोगे हम वही देंगे। भगवान ने कहा एक बार माँ की कसम उठा जाइए। आज बबरीक ने अपने मैया की कसम उठाई कि आप जो भी मांगोगे मैं वही देंगे, चाहे आप हमारे प्राण भी मांग लीजिए। भगवान ने देर नहीं की, जवाब दिया पुत्र मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो अभी दान में अपना सर दे दीजिए। जैसे ये शब्द कहे बबरीक रोने लगा, प्रभु तुमने हमारे साथ में ये बहुत बड़ा अनर्थ किया हे नाथ। अरे तुम जो चाहते दुनिया की वो चीज मांग लेते, लेकिन तुमने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया कन्हैया। आज बबरीक रोने लगा, हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और बोला मेरा
हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे ये युद्ध करने की हमारे अंदर बहुत चाह थी, लेकिन आपने पहले ही हमसे हमारा सर दान में ले लिया। भगवान ने जवाब दिया, पुत्र तुम बाणधारी हो सो दानधारी भी हो, मैं तुमसे इतना खुश हूं तो तुम हमसे कुछ मांग लीजिए, तुम्हारी जो इच्छा हो। हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम आपसे क्या मांगेंगे? थोड़ी देर पहले आप हमसे मांग रहे थे, हम आपसे क्या मांगेंगे? भिखारियों से हम भीख नहीं मांगते प्रभु। वो छोटा सा बच्चा कह रहा है, लेकिन जवाब दिया बबरीक ने, प्रभु चाहिए तो कुछ नहीं, अगर अब आप देना चाह रहे हो तो सिर्फ जो हमारी चाह है वो पूरी कर दीजिए। क्या ये युद्ध हम देखना चाहते हैं? तो जब तक ये युद्ध चले तब तक हमें इस युद्ध को देखते रहे। और हमारी शादी नहीं हो पाई है। भगवान ने जवाब दिया, पुत्र जो तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, वचन देता हूं, ये महाभारत का युद्ध तुम पूर्ण देखोगे और सबसे पहले शादी तुम्हारी होवेगी, बाकी बाद में सबकी होवेगी। कलयुग में जाकर के मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं, तुम्हारे नाम के साथ में हमारा नाम उसे लगाना होगा, और अगर नहीं लगाएगा तो उस भक्त का कभी उद्धार नहीं होगा। तो ये जो बबरीक था, सर दे दिया दान में, इसी का नाम जो हम लोग आप जाते खाटू श्याम बोलते, ये वही बबरीक हैं, लेकिन खाटू श्याम नहीं, इनका नाम तो सही है काटू श्याम, जो इन्होंने सर काट करके दे दिया, लेकिन खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान का नाम पीछे से लगा हुआ है जो वरदान दिया। सूत जी समझा कर कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि अब महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने को चला, तब भगवान ने उस बबरीक के सर को लेकर के एक वृक्ष से ऊपर बंधवा दिया, जो बबरीक उस युद्ध को देखता रहे। अब युद्ध जब प्रारंभ हुआ, धीरे 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 युद्ध होने लगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 8 दिन हो गए युद्ध होते हुए। और जब 8 दिन हो गए तो भीष्म ने ये वचन दिया था कि प्रतिदिन हम 10,000 योद्धाओं को मारेंगे। 8वें दिन दुर्योधन पहुंच गया और जवाब दिया, देखो पितामह खाते हमारा और बजाते उनका। क्यों? तुम्हारे बराबर का आज कोई योद्धा नहीं है। अगर तुम चाहो तो पांडवा कल ही मारे जाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा करना ही नहीं चाहते हो, खाते हो सिर्फ बजाते पांडवों का। और जैसे ही ये शब्द सुने भीष्म खड़े हो गए और जवाब दिया, दुर्योधन तूने इतने कड़वे शब्द कहे तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कल हम 5 पांडवों को मार देंगे, और नहीं मार पाया तो लौटकर मुख नहीं दिखाएंगे। ये भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। अब ब्रह्मचारी के सामने कौन टिकने वाला था? और जैसे ही ये खबर सुनी कि भीष्म पितामह कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार देंगे, तो पांडवों में शोक की लहर दौड़ी गई। सब लोग उदास हो गए, ये तो सब गलत हो गया। कुंती खड़ी है, कुंती भी रो रही है, और कुंती जो सोच रही कि अगर काऊ को नौजवान लड़का गलती कर दे तो बके बाप ते कहा था, बके बाप ते शिकायत करे, लेकिन आज तो हमारे बड़ू बूढ़े ही नहीं गलती कर दी, अब हम किन से जाएं? तो रोई रही है मैया खड़ी खड़ी। कन्हैया को बुलाओ। अरे कुंती रही बिलखाई और ललन की लेखम पिया रोई। कोई लड़का गलती करता, उसके सामने हम जाती, हाथ जोड़ती, उसके पैर छूती, निवेदन करती तो वो मान जाता,
लेकिन आज बड़े बूढ़े ने गलती करी, हम कहें तो कहें किससे जाएं कि कन्हैया की कलाई पकड़ी और बोली कन्हैया कन्हैया ऐसो करो तुम जो युद्ध को रुकवाए दो। ऐसी जगह हमें ना चाहिए, ऐसी जगह में हम क्या करें जो हमारे लड़के ही मारे जाएंगे। हम करेंगे तो करेंगे कहाँ। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है आप ये युद्ध रुकवा दीजिए, हमें जगह ना चाहिए। कन्हैया ने जवाब दो, देख बुआ जो रोएबे को समय नहीं है, कोई न कोई उपाय ढूंढबे को समय है। लेकिन कुंती बोली कन्हैया बनी गड़ी गई अब कहाँ करी कन्हैया सब दिल पी गई रे। हम जवाब दो कुंती से बुआ अब तू रोई रही रुधन कर रही, जहाँ से कोई हल निकलवे बाऊ नहीं, कोई न कोई उपाय देख। कुंती ने हाथ जोड़ ले, बेटा हमारे पास नहीं, अगर तू कछु कर सके तो करके देख। और हमें तो यही लग रही कि कल हमारे जो गोदी के खिलौना एक बचबे बाई नहीं। कन्हैया ने जवाब दो बुआ अगर द्रौपदी बहन को हम रात्रि के समय कहीं लेके जाएं तो कोई ऐतराज तो ना। कुंती ने जवाब दो बेटा हमें काहे को ऐतराज, तेरी बहन है तू ले जा। आज अपनी बहन द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया और लेकर के चले। कहा द्रौपदी से कह रहे हैं देख बहन भीष्म ने प्रण करो सवेरे पांचों पंडन मार दी और तुम्हें आधी रात्रि के समय हम लेकर के चल रहे हैं। आज लेकर के जब कन्हैया चले अपनी बहन द्रौपदी को पहले ही समझा दिया तो जहां कुरुक्षेत्र है, जहां सब योद्धाओं के डेरा लगे हुए हैं, अब पता तो नहीं है कि भीष्म बाबा कौन से भाई डेरा मिले। धीरे धीरे चुपचाप से जाए रहे और उठा करके देख लेते हैं पल्ला और फिर चले जाते। द्रौपदी कहती है भैया जे बाओ ना आगे बाओ है सकते बाबा को डेरा घूमत चले जाए रहे। लगाई रही कुरुक्षेत्र को फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, कन्हैया और द्रौपदी घूम रहे डेरा बाई डेरा देखत जा रहे भीष्म बाबा मिलेंगे कहाँ।
भीषम बाबा सोए न, आधी रात्रि के समय डेरा में बैठे, हाथ में माला लाए, भजन कर रहे। द्रौपदी जैसे ही पास में पहुंची, उचकाए के देखो भीषम बाबा जैसे ही नजर पड़े, भाग के आई कन्हैया भैया चाई में। भीषम बाबा चाई में बैठे करिका रहे, बोली भैया भजन कर रहे बेटे। अच्छा माला घूम रही भीषम की, अरे भीषम की लड़को बंधिलो आई रही, कुरुक्षेत्र में घेरा भाई रही, कुरुक्षेत्र में घेरा। माला घूम भैया बाबा की, भैया बाबा की लड़को बंधिलो बाबा बैठे भजन कर रहे, माला लाई। कन्हैया ने पूछी क्या कर रहे, कि भजन कर रहे। कन्हैया ने कही देख बहन यही सही मौका है, बाबा नेत्र बंद किए बैठे, तू एकदम से जा और उनके पैर पकड़ लिए, और तू जैसे ही पैर पकड़ेगी तो बाबा तो जरूर आशीर्वाद देंगे, सौभाग्यवती। और जैसे ही वे तो दे दीजिए वचन, सोई तू बाबा से एक बात पूछ लिए। का बाबा जो तुमने सवेरे प्रतिज्ञा करी, पांचों पंडवा मारेंगे, सुबह कह रहे, और रात में हमसे जो कह रहे कि तेरो सुहाग जो अमर बनो रहे, तो अब जाओ में कौन सी बात रहेगी? अब या तो रात बाई रहेगी या सवेरे बाई, ये बात हमें तुम बताओ। द्रौपदी गई, द्रौपदी ने जाएंगे पैर पकड़ ले, वो भीषम ने नहीं समझ पाई। भीषम ने समझी कौ कौरव की पत्नी आई हुई है आशीर्वाद ले, सो दे दो आशीर्वाद तुरंत, जैसे ही पैर पकड़े सौभाग्यवती। हाथ उठाए कहिया बाबा ने, कही बाबा ने स्वागत अमर गाय रही, कुरुक्षेत्र में घेरा खाई रही, कुरुक्षेत्र में घेरा। हाथ उठाए कहिया बाबा ने, कही बाबा ने स्वागत अमर घेरा खाई रही, कुरुक्षेत्र में घेरा खाई रही। और जैसे ही आशीर्वाद दो, लौट के भाग के आई, भैया वचन तो दे दिया बाबा ने, तो फिर जा भाग, वचन दे दो, फिर भाग का एक आई बाबा से जी पूछ कि सवेरे जो प्रतिज्ञा करी कि पांचों पांडवों को मार देंगे, दिन में कह रहे कि पांडवों को मारेंगे और रात में कह रहे तेरे सुहाग अमर बनो रहे, तो ये दो बातें कैसे हो गई? पूछ गया। और द्रौपदी फिर गई, हाथ जोड़े जवाब दो बाबा। और जैसी द्रौपदी की आवाज सुनी, एकदम से भीषम ने माला दूर फेंक दी। द्रौपदी तू? जवाब दिया हाँ बाबा। द्रौपदी ये तूने क्या किया? जवाब दो बाबा, हम वही तो हमसे पूछने आई हूं। क्या आपने ये प्रतिज्ञा की कि सुबह होगा युद्ध, हम पांचों पांडवों को मार देंगे, अबे क्या कह रहे हो बाबा? थोड़ी देर पहले कही, अबे तुम कह रहे कि तेरा सुहाग अमर बनो रहे, हमारे पति जीवित रहे। अब हमें ये बताए दे कि ये बात सुबह बाई हो गई या रात बाई हो गई? बाबा हंसने लगे। जवाब दो द्रौपदी, देख मेरी एक बात सुनता, जो बाहर खड़ो, समझ गए? बाहर खड़ो बाहर भीतर लेके आ। द्रौपदी गई बाहर,
बाहर खड़ा है उसे लेकर के आ, तब बताएंगे द्रौपदी। भगवान योगी राज कृष्ण गए, बाबा को प्रणाम किया,